मूवी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक सिटी फेयर लेक को देखते हैं जहाँ आज हैलोवीन फेस्टिवल है। यहाँ सब लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे हैं। वहीं हम कैलिन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो यहाँ की न्यूज़ कवर करती है। अब न्यूज़ कवर हो जाने के बाद कैलिन जंगलों की तरफ रनिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे अपने सामने सॉटूथ मिलता है, जिसे इग्नोर कर कलिन आगे चली जाती है। अब थोड़ी दूर कलिन को वन आई मिलता है, जिसे भी वो इग्नोर कर आगे चली जाती है। इसके बाद कलिन को थ्री फिंगर मिलता है, जिसे देख कलिन कहती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। और इतना कहकर कलिन थ्री फिंगर को मिडिल फिंगर दिखा देती है, जिसे वो चाकू से काट देता है। यहाँ कलिन की एकदम से फट जाती है, इसलिए वो यहाँ से भागने लग जाती है। कलिन को यहाँ मिनट नाम का एक आदमी मिलता है, जिससे वो हेल्प मांगती है, पर हम देख पाते हैं कि मिनट उसकी हेल्प करने के बजाय उसे बुरी तरह से मार देता है। ये सीन बहुत दर्दनाक है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिनट भी उन तीनों हिलिकर ब्रदर के साथ मिला हुआ है, क्योंकि मिनट भी एक कैनिबल है। अब ये चारों कैलिन की बॉडी को अपने घर ले आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मिनट इन तीनों का लीडर है। वही दूसरी तरफ हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो यहाँ एंजॉय करने आए थे, लेकिन अब इनको यहाँ से निकलना है, इसलिए पाँचों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मिनट आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली इन पाँचों को कुछ नहीं होता। अब पाँचों देखते हैं कि मिनट रोड पर पड़ा हुआ है, जिसे देख सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन बिली कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कार की उससे टक्कर हुई नहीं। इसलिए अब बिली मिनट के पास जाकर उसे चेक करता है, जिस दौरान मिनट उस पर चाकू से हमला कर देता है। इससे ये तीनों मिलकर मिनट को लात मारते हैं। नॉर्मल भाषा में कहे तो ये चारों मिनट को कुत्ते की मौत मारते हैं। उधर तीनों हिलिकर ब्रदर्स ये सब देख रहे होते हैं एंड मौके के तलाश में होते हैं, पर तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जो इन लोगों को रोक देती है। अब पुलिस को यहाँ इन लोगों की कार से ड्रग्स मिलता है, जिससे पुलिस मिनट के साथ साथ इन पाँचों को भी अरेस्ट कर लेते हैं एंड अब चाहकर भी हिलिकर ब्रदर्स कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक ऑफिसर यहीं रुका हुआ है एक्सीडेंट हुई कार को टो करने के लिए। अब जैसे बाकी के ऑफिसर यहाँ से जाते हैं, वैसे हिलिकर ब्रदर्स इस ऑफिसर को गंदा मारते हैं। फिर हम फेयरलेक सिटी के पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ सबको जेल में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि इन पाँचों के कार से ड्रग्स मिला था, इसलिए पुलिस इनको नहीं छोड़ती। इस बीच बिली ड्रग्स का इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है, जिससे ऑफिसर बिली के चारों दोस्तों को छोड़ देती है। वहीं अब क्रूज जो बिली की गर्लफ्रेंड है, वो उससे कहती है कि थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। फिर ऑफिसर को पता चलता है कि मिनट एक खतरनाक क्रिमिनल है। एंजेला इसकी इन्फॉर्मेशन यूएस मार्शल को देती है, जिससे वो लोग कल सुबह आकर मिनट को सेंट्रल जेल ले जाएंगे। अब तभी मिनट ऑफिसर से कहता है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अब तुम लोग बस थोड़े टाइम के ही मेहमान हो। ऑफिसर मिनट की बात को इग्नोर कर देती है, जिसके बाद हम हिलिकर ब्रदर्स को देखते हैं जो टेलीफोन टावर को गिरा देता है, जिससे अब कोई भी कॉल नहीं लगता। फिर तीनों पावर हाउस जाते हैं, जहाँ का गार्ड इन तीनों को देख लेता है। गार्ड को लगता है कि हैलोवीन के दिन स्टूडेंट यहाँ मस्ती करने के लिए आए हैं, इसलिए गार्ड बाहर आकर इन तीनों को यहाँ से भगाने लगता है, पर ये तीनों गार्ड को पकड़कर वायर में लटका देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे सिटी की बिजली चली जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में मिनट को पता लग चुका था कि ये काम उसके बंदों ने किया है, इसलिए वो एंजेला से कहता है कि अब तुम लोग मरने वाले हो, तुम लोगों की मौत अब नज़दीक आ चुकी है। मिनट की ये बात सुन सब उसे पागल समझने लगते हैं एंड उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम क्रूज को देखते हैं जो मोटेल से खाना लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही है, पर तभी उसे रास्ते में एक मास्क पहना वाला आदमी दिखाई देता है, जो और कोई नहीं बल्कि वन आई है। वन आई यहाँ क्रूज को बेरहमी से मार देता है। फिर हम टेडी को देखते हैं जो बिली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। अब स्टेशन पहुंचने पर एंजेला उसके यहाँ आने का रीज़न पूछती है, तो टेडी उससे कहता है कि मैं बिली और क्रूज से मिलने आया था। बिली टेडी से कहता है कि क्रूज तो यहाँ आया ही नहीं, जिससे सुन टेडी उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रूज तो मुझसे पहले खाना लेकर निकली थी। दूसरी तरफ हम गस और लीटा को देखते हैं जो मोटेल में रोमांस कर रहे होते हैं, पर तभी इनके डोर को कोई खटखटाता है, जिससे गस बाहर जाकर देखता है तो उसे वन आई मिलता है, जिसे देख गस को लगता है कि कोई इसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो वन आई को भगाकर डोर बंद कर देता है। अब थोड़ी देर बाद फिर से कोई डोर नॉक करता है, जहाँ डोर खोलने पर बाहर सॉटूथ और वन आई होता है, जो गस को पकड़ लेते हैं। इधर लीता समझ जाती है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर एक रोड लेकर छुप जाती है। फिर जब सॉटूथ अंदर आकर शीशे में खुद की बदसूरत शक्ल देख मनी मन टॉम क्रूज से कंपेयर कर रहा होता है, तभी लीता उसके सर पर जोर से वार करती है, लेकिन इससे सॉटूथ को कुछ नहीं होता एंड अब सॉटूथ लीता को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लीटा किसी तरह खुद की जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम तीनों हिलिकर ब्रदर्स को देखते हैं जो गस को अपने ट्रक में बांध देता है एंड अब तीनों हथौड़े से उसके पैर पर मार कर उसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। इससे गस को नेक्स्ट लेवल की दर्द होती है, जिसे हम फील नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हड्डियों का दर्द बहुत भयानक होता है। अब जब इन तीनों का गस को मार कर मन भर जाता है, तब ये लोग गस को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं, जिसे एंजेला देख लेती है। यहाँ गस घसीटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसे देख एंजेला बाहर आती है, लेकिन तभी हिलिकर ब्रदर्स उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मार देते हैं। एंजेला ये नज़ारा देखकर समझ आती है कि मिनट बिल्कुल सच कह रहा था, इसलिए वो सारे कैदियों को सेल से निकालकर हथियार दे देती है एंड उसे अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करने को कहती है। फिर एंजेला बाहर एक स्टोर में जाकर रेडियो को ऑन करती है,
जहाँ वो एक लड़का से कनेक्ट कर लेती है। एंजेला इस लड़के से कहती है कि यहाँ कुछ कैनिबल्स लोगों को मार रहे हैं, इसलिए वो इस लड़के को पुलिस हेडक्वार्टर में ये बात कहने के लिए कहती है। साथ ही वो फेयरलेक सिटी में फोर्स को भेजने के लिए भी कहती है। अब फेयरलेक का नाम सुन इस लड़के को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज फेयरलेक सिटी में हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए वो इस बात को सीरियस नहीं लेता। फिर हम लीता को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाकर डोर नॉक करती है, जिससे एक आदमी उस पर शूट कर देता है। फिर जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो लीटा है, जिसके हाथ पर गोली लग चुकी है। अब यहाँ मिनट सबसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम सब मारे जाओगे। जिसके बाद सुन बिली एंजेला से परमिशन लेकर क्रूज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ टेडी भी बिली के साथ आता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को यहाँ क्रूज की बॉडी दिखती है, जिसे देख बिली बहुत इमोशनल हो जाता है। पर तभी यहाँ ओनाया आ जाता है, जिसे ये दोनों पकड़ने के लिए भगाते हैं, लेकिन इस चक्कर में दोनों हिलकर ब्रदर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर हम दोनों को एक फुटबॉल ग्राउंड में देखते हैं जब बिली का सर बाहर निकालकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया है। दूसरी ओर टेडी को यहाँ बांध दिया जाता है। अब वो ओनाया एक घास काटने वाला ट्रैक्टर लेकर बिली की तरफ बढ़ने लगता है। बिली यहाँ बचने के लिए बहुत चिल्लाता है, पर अफसोस बिली की भी यहाँ बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। साथ ही ओनाया टेडी को भी मार देते हैं। इसके बाद हम लीता को देखते हैं, जहाँ मिनट लीता से कहते हैं कि अगर उसने उससे छोड़ दिया तो वो लोग उससे कुछ नहीं करेंगे। अब लीता को उस पर भरोसा तो नहीं होता, पर फिर भी वो सबकी जान बचाने के लिए एंजेला के पास जाती है और कहती है कि उन हिलिकर ब्रदर्स को मिनट चाहिए, तो क्यों ना हम इसे छोड़ दें, जिससे हम सबकी जान बच जाएगी। एंजेला लीता से कहती है कि मिनट एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसने कई सारे मासूम लोगों को मारा है जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए हम उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इतना कहकर वो मॉस को कार की चाबी देकर बाहर से हेल्प लाने के लिए कहती है। अब मॉस एंजेला की कार लेकर हेल्प लाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसके कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे अब हिलिकर ब्रदर्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर हिलिकर ब्रदर्स मॉस को एक ड्रम में डालकर उसके नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला ये देख मॉस की तरफ जा रही होती है, तभी एक सिलेंडर फटता है, जिससे वो दूर फेंका जाती है। इधर स्टेशन में हम मिनट को देखते हैं, जो लीता से फिर से उसे छोड़ देने के लिए कहता है। लीता इस बार मिनट को छोड़ देती है। अब जैसे मिनट बाहर आता है, वैसे ही वो एक नुकीली चीज़ से लीता की आंखों पर वार कर देता है। इससे लीता को दिखाई देना बंद हो जाता है और अब मिनट बाहर आकर लीता को मारने वाला होता है, तभी एंजेला उसे गोली मारकर घायल कर देती है। एंड एक बार फिर एंजेला मिनट को सेल में बंद कर देती है। इसके बाद वो लीता की आंखों पर पट्टी करती है। इस दौरान एंजेला को बाहर किसी की साउंड सुनाई देती है, जिससे वह बाहर चेक करने जाती है, तो यहाँ एंजेला को एक कार दिखाई देता है, जिसके अंदर कोई बंदा था। यहाँ इस आदमी के पेट पर एक चाकू होता है, जिससे अगर कोई इसे बचाने के लिए डोर खोलेगा तो उससे उसका पेट कट जाएगा। एंजेला को ये बात पता नहीं होता है, इसलिए वो डोर खोलने लग जाती है, जिससे अंदर बैठे इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब तभी वाना यहाँ आकर एंजेला को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम मिनट को देखते हैं, जो लीटा को डरा डरा कर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद तीनों हिलिकर ब्रदर्स मिनट को छुड़ा लेते हैं एंड एंजेला को उसी सेल में लटका कर स्टेशन में आग लगा देते हैं। फिर हम लीटा को देखते हैं, जो किसी तरह स्टेशन से बाहर आ चुकी थी। एंड तभी लीटा को एक कार मिलता है, जिससे वो हेल्प मांगती है। एंड यहाँ लीता को पता चलता है कि ये उन्हीं लोगों की कार है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।